आप कहते हो पेपर स्टैंडर्ड था, पेपर बैलेंस था, पेपर बेनिफिशियल था, लेकिन एक बात बताइए, सीबीएसई जब आप सैंपल पेपर रिलीज करते हो तो क्या सिर्फ वो एक फॉर्मेलिटी होती है या फिर वो एक कमिटमेंट होती है स्टूडेंट्स के साथ? इस साल जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आए उनका लेवल सैंपल पेपर से नोटिसेबली टफर था। एग्जाम्पल के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन अगर सैंपल पेपर में डायरेक्ट नेचर ऑफ रूट्स या सिंपल वर्ड प्रॉब्लम तक लिमिटेड था, तो एक्चुअल पेपर में मल्टी लेयर सिचुएशन दी गई, जहां पहले इक्वेशन फ्रेम करो, फिर कंडीशन अप्लाई करो और फिर रियल लाइफ कॉन्स्ट्रेंट चेक करो। सैंपल पेपर में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन सीधा साधा फॉर्मूला यूज करके nth टर्म या सम निकालने वाला था, लेकिन बोर्ड पेपर में डेटा को इंटरप्रेट करके पहले पैटर्न आइडेंटिफाई करना था, फिर लॉजिकल एलिमिनेशन करना था। केस बेस्ड क्वेश्चन में सैंपल पेपर में स्ट्रेट फॉरवर्ड था, पर एक्चुअल एग्जाम में लैंग्वेज ट्विस्टिंग थी, ऑप्शन क्लोज थे, पर एक स्मॉल कॉन्सेप्चुअल स्लिप पूरा आंसर गलत कर रहा था। कॉन्सेप्ट सेम था लेकिन डेप्थ अलग थी, ट्विस्ट अलग था, लैंग्वेज की फ्रेमिंग अलग था, और यही जगह थी जहां बच्चे हिल गए। अब सीबीएसई शायद ये कहना चाह रहा हो हमने टफ इसलिए दिया ताकि स्टूडेंट्स रियल लर्निंग समझें, लेकिन अच्छा एक सवाल है, रियल लर्निंग का मतलब शॉक देना होता है या स्ट्रक्चर प्रिपरेशन का रिस्पेक्ट करना होता है? मैं ये नहीं कह रहा कि पेपर अनफेयर था, मैं ये भी नहीं कह रहा कि पेपर इम्पॉसिबल था, पेपर डुएबल था, लेकिन एक्सपेक्टेशन अलाइनमेंट क्लियर नहीं था। जब सैंपल पेपर एक बेंचमार्क सेट करता है तो एक्चुअल पेपर उस बेंचमार्क के आसपास होना चाहिए, नॉट सडनली अ स्टेप अहेड होना चाहिए। स्टूडेंट्स ने एनसीईआरटी किया, एग्जाम्पलर किया, सैंपल पेपर सॉल्व किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया, उन्होंने ट्रस्ट किया सिस्टम पर जब एग्जाम हॉल में पेपर खोला तो उन्होंने सिर्फ क्वेश्चंस नहीं देखा, उन्होंने अपनी प्रिपरेशन पर भी डाउट हुआ। अगर आप कहना चाहते हो कि यह पेपर उनके फ्यूचर के लिए बेनिफिशियल था, तो याद रखिए, कॉन्फिडेंस तोड़कर लर्निंग नहीं बनती है, कॉन्फिडेंस बनाकर एक्सीलेंस बनता है। स्टूडेंट्स वीक नहीं थे, प्रिपरेशन वीक नहीं थी, बस आपका 6 उनके लिए 9 निकला। हौसला रखिए।